हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। ठीक है, आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग ये कोर्स पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वेदर फॉरकास्टिंग सिंबल और इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस या यूज़फुल इम्पैक्ट, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक इसके पहले का एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने वेदर फॉरकास्टिंग और उसके टाइप्स के बारे में बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग सिंबल क्या होता है कि कुछ जो होते हैं न्यूज़ रिपोर्ट या आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे वेदर फॉरकास्टिंग होती है, उसमें एक फिगर बना रहता है वेदर फॉरकास्टिंग के साथ साथ। एक क्लाउड बना होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के क्लाउड होते हैं और अलग अलग क्लाउड के साथ उसके कुछ साथी होते हैं, मतलब बिसाइड्स उसके कुछ और भी स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर ब्लैक क्लाउड बना है, इसका मतलब काले बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश वारिश नहीं होगा। वाइट बादल है तो मौसम साफ सुथरा रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, देखने कोई दिक्कत नहीं होगी। काले बादल छाए हुए हैं तो काले बादल भी छाए सकते हैं और धूप भी निकली रहेगी, दोनों की संभावना है। काले बादल हैं और कुछ डॉटेड्स हैं, इसका मतलब ब्लैक बादल रहेंगे और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। ठीक है, काले बादल और ड्रॉप बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ ये है कि काले बादल रहेंगे, ब्लैक क्लाउड्स दिखेंगे आपको चारों ओर और साथ में भारी बारिश होने की भी संभावना है। ठीक है, काले बादल सनशाइन और बने मतलब मौसम मिक्स रहेगा। दिन में साफ भी हो सकता है, साफ मौसम हो सकता है, उसके बाद बादल भी छाए रहेंगे और मौसम साफ भी कुछ समय के लिए दोपहर में हो सकता है या रात में हो सकता है। ठीक है, काले बादल सनलाइट है, सनरेज है और स्नोफॉल हो रही है, तो ये भी मौसम आपको पहाड़ी इलाकों में देखना पड़ सकता है। हो सके सुबह के टाइम धूप निकला हो, फिर शाम के टाइम बादल छा गए हो और रात में स्नोफॉल भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन होते हैं, इस वजह से ये सिंबल बनाए गए हैं। काले बादल साथ में स्नोफॉल। ठीक है, काले बादल सनलाइट। ठीक है, कुछ हैं तो इसका मतलब सेम हल्का मुल्का स्नोफॉल हो सकता है। काले बादल और ये लाइट है। ठीक है, और ये जो आपको डॉटेड बने हुए हैं ना, उसका ये मतलब है कि आप कह सकते हो बिजली कड़कना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो साथ में स्नोफॉल और बारिश होने की संभावना है। ठीक है, अगले की बात किया जाए, अगर अगला इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो काले बादल हैं, साथ में ड्रॉप है। ठीक है, मतलब बारिश होगी, स्नोफॉल भी होगा, धूप भी निकली रहेगी। बादल साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, पूरी तरीके से सनी डे रहेगा। काले बादल हैं और ये उसकी बात किया जाए, बिजली कड़केगी। काली बादल होगी, बारिश होगी, बिजली भी कड़केगी, मतलब थंडर स्टॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। काले बादल, बिजली कड़केगी, धूप भी निकला रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस की बात किया जाए वेदर फॉरकास्टिंग इन एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में क्या वेदर फॉरकास्टिंग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम इस स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द फॉरकास्ट ऑफ द वेदर इवेंट हेल्प फॉर सुटेबल प्लानिंग ऑफ द फार्म। बात सही है, वेदर फॉरकास्टिंग के हेल्प से हम क्या कर पाता है किसान, कि पूरी तरीके से अपने फार्म का प्लानिंग कर पाता है कि यार हमको कब सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर है ना, और कल सिंचाई करनी है कि नहीं करनी। ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये एक वेदर फॉरकास्टिंग के हेल्प से एक किसान जज कर लेता है, प्री डिसाइड कर लेता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि अगले 10 दिन बहुत चाप के बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, तो किसान पहले समझ जाएगा कि यार बारिश होने वाली है, क्या ज़रूरत है जनरेटर किराए पे लेने की, या क्या ज़रूरत है मुझे सिंचाई करने की, क्योंकि बारिश तो हो ही
ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है एज अ फार्मर को बाय द हेल्प ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। नंबर 2 की बात किया जाए तो इट हेल्प्स इट इज़ टू अंडरस्टैंड और विद हु हेल्ड द सोइंग ऑपरेशन। बात सही है कि सोइंग ऑपरेशन में भी ये हेल्प करता है वेदर फॉरकास्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर कल बारिश होने वाली है तो जो हम एक अलग से सीड ड्रिल मंगाने वाले थे या कुछ हम अदर से इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश होगी, मिट्टी नरम हो जाएगी, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर आएगा तो उसके कारण आप हाथ से ही सोइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता ही है ना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल जो कॉस्ट आती है इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एक गेहूँ का हम गेहूँ की खेती कर रहे हैं और वहाँ से गेहूँ उगाए और गेहूँ को ही मुझे बस बेचना है, तो उस गेहूँ के उगाने में मैं गेहूँ को लाना, उसका सफाई करना, उसका सर्टिफाइड करना, उसको सोना, उसको मतलब सोइंग करना, उसको किस तरीके से हम सोइंग कर रहे हैं, किस मेथड से सोइंग कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जितने भी हार्वेस्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे किए हैं, उसकी थ्रेसिंग कैसे किए हैं, हार्वेस्टिंग कैसे किए हैं, स्टोरेज कैसे किए हैं, ये सारा चीज़ में जितना भी पैसा आया है वही होता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो उसमें करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉलोइंग फार्म ऑपरेशन, जैसे कब हमको क्रॉप में इरिगेशन देना है, सिंचाई देना है, कब नहीं देना है। ठीक है। फर्टिलाइज़र कब अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हवा बहुत तेज़ चलेगी तो वहाँ उस समय हमको फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हवा तेज़ चलने के कारण जिस पौधे पे फर्टिलाइज़र डालना है या जिस पौधे पे हमको हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, पता चला हवा इतना तेज़ चल रहा था कि आप डाले इस पौधे पे, चला गया हेल्दी वाले पौधे पे, तो उसका भी यील्ड वो कम कर देगा। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं और साथ में वेदर फॉरकास्टिंग ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। वेदर टू स्टार्ट कंप्लीट हार्वेस्टिंग और टू विदहोल्ड इट। बात सही है। वेदर हार्वेस्टिंग के हेल्प से आपको पता चल जाता है कि मुझे सिंचाई मतलब जो कटाई है वो कब करनी है, क्योंकि आज का मौसम साफ़ है, ह्यूमिडिटी कम है और पहले से हमारे ग्रेन में जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो ऑलरेडी कम है। इसका मतलब आज बहुत अच्छा दिन है कि हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उस पेड़ पौधे को हार्वेस्ट मतलब जो भी हमारे प्लांट लगे हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। It also help is to make the measure of fight frost। बात सही है। फ्रॉस्ट से भी ये मुझे बचाता है। कहने का मतलब ये हाँ यही है कि मैंने आपके इससे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि गेहूं के मतलब पौधा जब हम लगा देते हैं या हम जब हम पोटैटो लगा देते हैं तो उसमें हम रात में जाके सिंचाई क्यों करते हैं? क्योंकि रात में सिंचाई इसलिए करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, पाला पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। उस केस में हम करेंगे क्या कि अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो बाहर का टेम्परेचर भले बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन पानी का टेम्परेचर होने के कारण जो सॉइल के अंदर जो टेम्परेचर जाना चाहिए था वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पौधे का जड़ फटना चाहिए था इस टाइम फट जाता अगर हम सिंचाई नहीं किए होते थे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने के कारण उसके अंदर का रूट प्रेशर बढ़ता और वो फट जाता। तो इस वजह से हमको वो फ्रॉस्ट से पौधे को फ्रॉस्ट से भी बचाता है सिंचाई करना। ठीक है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो वेदर फॉरकास्टिंग के हेल्प से आप जैसे आज हमको मान लीजिए एक मेरे पास एक पूरा टन क्या है या 10 टन हमारे पास गेहूँ है और इसको मुझे भेजना है कहाँ? मिर्ज़ापुर भेजना है, बनारस से मिर्ज़ापुर भेजना है। और मैं तो देखूँगा कि मौसम में ऐसा है कि मेरा ट्रक में जाएगा तो वो जो खुला ट्रक है वो वाटरप्रूफ तो है नहीं, तो मैं इसको देख लूँगा कि अगर मौसम साफ़ है तो मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ करूँगा, अदरवाइज़ मना कर दूँगा। ठीक है। हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल ऑपरेशन लाइक प्लॉइंग, हैरोइंग, होइंग एक्सेट्रा। तो अभी मैंने बताया कि वेदर फॉरकास्टिंग के हेल्प से जितने भी इंटर कल्चरल ऑपरेशन होने वाले हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम पहले से अलर्ट रहते हैं, पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं कि हमको कौन सा ऑपरेशन कब करना है, कितने बजे करना है और क्यों करना है। ठीक है।
इट हेल्प इन मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक। वेदर फॉरकास्टिंग के हेल्प से हम लाइफ स्टॉक को भी बचा पाते हैं। जैसे मुर्गी के केस में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो मुर्गियाँ सेंसिटिव हो जाती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, उनके अंदर डिजीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। तो अगर हमको पहले से पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है तो हम मुर्गियों को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, या तो हम उनको एक ऐसा कंडीशन देंगे कि उनके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो भी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था इस वीडियो में, जिसमें हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग सिंबल के बारे में पढ़े और इम्पोर्टेंस और स्कोप और यूज़फुलनेस ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग पढ़े। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, या एग्रीपो का एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आपको इम्पोर्टेंट हर क्लास का पीपीटी भी प्रोवाइड किया जाता है उसी इंस्टाग्राम चैनल पे। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे आपकी जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट है वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेआरएफ, एसआरएफ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी आ रहा है, जैसे एनएससी है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, आरएईओ है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एएचओ है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एडीओ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, शुगर केन इंस्पेक्टर। तो बहुत सारे जो पोस्ट आते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट काम आती है। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए इस टाइप के वीडियोस बना के आपको दे पाता हूँ। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।